नमस्कार। जिस वक्त महाराष्ट्र में जब एकनाथ शिंदे शिवसेना तोड़कर बीजेपी के साथ आए, इस तरीके की भी चर्चाएं थी कि उस वक्त अमित शाह ने लीड लेकर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठाया था। तो अगर उन्हीं रिश्तों पर हम गौर करें और देवेंद्र फडणवीस को लेकर जो चुनौतियां बताई जाती रही हैं, चाहे मराठा आरक्षण वाले मुद्दे को लेकर हो या अगर ओबीसी के एंगल से हम देखने समझने की कोशिश करें, या अगर देवेंद्र फडणवीस को बनाते हैं और ऐसे में एकनाथ शिंदे 57 विधायक जिनके पास है और वो अगर नाराज हो जाते हैं, वो वाले एंगल से देखें तो क्या अमित शाह देवेंद्र फडणवीस को आगे बढ़ाएंगे या वो वापस एकनाथ शिंदे के बारे में ही सोचेंगे? इस बात को समझने की बहुत ही जरूरत है। आखिर अमित शाह जो भाजपा को बहुत ही आगे ले गए हैं, वो देवेंद्र फडणवीस के नाम पर इतनी आसानी से सहमत क्यों नहीं बना पा रहे हैं? तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दें कि आखिरकार इसके पीछे क्या बड़ा कारण हो सकता है। बताते चलें आपको कि 2019 में जब सरकार बनी, उसके पहले अमित शाह का या भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं का ऐसा मानना था कि उद्योग को छोड़ के हम अकेले चुनाव लड़ना यहाँ चाहिए। उस समय कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस जो हैं, उद्धव के प्रेम में पड़े हुए थे और उन्होंने पार्टी नेताओं को ये समझाया कि नहीं, उद्धव भाजपा के साथ बने रहेंगे और गठबंधन उनके साथ हुआ, चुनाव लड़ा गया। तो सबसे पहली बात तो ये हुई कि देवेंद्र फडणवीस ने वहाँ बहुत बड़ी राजनीतिक गलती की, जबकि पार्टी के बड़े नेता ये कह रहे थे कि हमें शिवसेना से अलग होकर चुनाव लड़ना है। वहां पर देवेंद्र फडणवीस का जो है यहाँ पर शासन चला, यानी कि उनकी बातों को माना गया, उनकी वजह से गठबंधन हुआ। दूसरी गलती देवेंद्र फडणवीस से ये हुई कि वो समय जब कॉरपोरेशन का इलेक्शन हुआ 17 में, यानी कि 2014 में देवेंद्र जी ही मुख्यमंत्री थे। महाराष्ट्र में 17 में मुंबई कॉरपोरेशन का इलेक्शन हुआ था। तब भाजपा के पास 4 निर्दल नगर सेवकों यानी पार्षदों का समर्थन लेकर मुंबई में महापौर बनाने का बहुत ही बढ़िया मौका था। उस वक्त भी देवेंद्र फडणवीस ने बड़ी गलती की। उन्होंने उद्धव ठाकरे का मेयर बनने दिया और बीजेपी के बड़ी संख्या में पार्षद होने के बावजूद वो अपोजिशन में ये कहते हुए बैठे कि हम पहरेदारी करेंगे। तो देवेंद्र फडणवीस की जो डिसीजन थे वह कहीं ना कहीं शुरुआत में गलत होते हुए उनके बाद यह जो 2019 का इलेक्शन हुआ, वहां पर भी फडणवीस को अमित शाह यानी कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की ओर से ऑपरेशन लोटस सक्सेस करने के लिए कई मौके दिए गए थे, पर कभी भी ऑपरेशन लोटस देवेंद्र फडणवीस सक्सेस नहीं कर सके। और आखिर में जब अमित शाह और उनकी टीम लड़ी, उस वक्त ऑपरेशन लोटस सक्सेस हुआ। उसके अंदर अमित शाह की वजह से ही, उनके आश्वासन की वजह से ही एकनाथ शिंदे ने शिवसेना तोड़ने की हिम्मत दिखाई। तो यह सारी गलतियां जो फडणवीस ने अतीत में हुई हैं, उसकी वजह से अमित शाह को पता है कि देवेंद्र फडणवीस की एक्चुअल पॉलिटिकल क्षमता क्या है। यह सरकार बनाने या बिगाड़ने या अलग तरह की चीजें हैं, उसमें यह कितना डेयरिंग करते हैं। और एक सबसे बड़ी माइनस पॉइंट यहाँ पर यह है उनको लेकर, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति को कहा जाता है मराठा डोमिनेंट है। यहाँ पर मराठा समाज के लोग दूसरे अदर जाति के व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में लंबे समय तक नहीं सहन कर पाते, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस समाज से आते हैं। वहां पर कहीं ना कहीं वोट बैंक का फायदा बीजेपी को होगा, ऐसा लग नहीं रहा है। तो भाजपा जो है इस वक्त महाराष्ट्र में ओबीसी या मराठा चेहरे की तलाश में है। संभव वो तलाश उनकी पूरी भी हो गई, क्योंकि अमित शाह अगर इस पूरी चीज को
हैंडल कर रहे हैं तो उन्होंने तय कर लिया होगा कि किसे बनाना है, किसे नहीं बनाना है, और किसे यहाँ पर नहीं बनाना है तो क्यों नहीं बनाना है, उसका रिप्लेसमेंट क्या करना है। ये सारी चीज़ें हैं आदर्श। इसका बता दें आपको कि यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस ने जो गलतियाँ करी हैं वो अमित शाह को आज चुभ रही हैं, और इसी वजह से अमित शाह नहीं चाहते हैं कि सीएम बने देवेंद्र फडणवीस। एकनाथ शिंदे पर विचार करने के बारे में फिर भी वो सोचते नजर आ रहे हैं। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।